हेलो गाइस, कैसे हैं। राधा नाम की महिमा। एक बार एक संत जी किसी गांव के पास किसी आश्रम में भगवत गीता का साप्ताहिक कथा कर रहे थे। 3 दिन की कथा के बाद वो बताने लगते हैं कि पाप कर्म जो करते हैं वो सीधा नरक में जाते हैं, लेकिन उसका भी एक उपाय है जो जिससे बचा जा सकता है। तो एक व्यक्ति था जो उस कथा में रोज आया करता था और कथा को सुना करता था। जब वो सुनता है कि पाप करने से नरक में जाते हैं और एक है जिससे बचा जा सकता है, तो वो राधा नाम का जाप है। तो वो जब सुनता है तो वो कथा ख़त्म होने के बाद सीधा संत के पास जाता है और संत जी के चरणों को पकड़ लेता है और उनसे बताता है कि संत जी, मैं तो रोज़ कथा में आता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, भगवान की पूजा भक्ति भी करता हूँ, लेकिन मेरा जो छोटा भाई है वो भगवान को नहीं मानता और वो किसी भी महापुरुष को नहीं मानता, और वो कहते हैं कि संत जी कि कोई बात नहीं, वो भी मानेगा और वो भी ज़रूर मानेगा। तो वो कहता है कि ठीक है। सेठ जी कहते हैं कि ठीक है, आप हमारे घर में आना और ज़रूर आना, तो और मेरे भाई को समझाना जिससे उसका भी उद्धार हो सके। तो संत जी कहते हैं कि ठीक है, मैं आऊँगा। दूसरे दिन संत जी कथा ख़त्म करते हैं और शाम के टाइम उनके घर में पहुंच जाते हैं। जब उनके घर में सेठ जी के घर में पहुंचते हैं तो सेठ जी संत जी का खूब आदर सम्मान करते हैं और उनको बैठाते हैं। और जब थोड़ी देर में सेठ जी के घर में जब संत जी बैठे होते हैं तो संत जी पूछते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है। तो वो अपने भाई के कमरे की तरफ सेठ जी इशारा कर देते हैं कि वो उस तरफ है। तो संत जी उठते हैं और उसके भाई सेठ जी के भाई की घर के कमरे की तरफ जाते हैं। जब सेठ जी के भाई के पास जाते हैं तो उसके कंधे पे पीछे से चुपके से हाथ रख देते हैं। तो छोटे सेठ जी कहते हैं कि देखते हैं पलट के और पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए, और मैं किसी को नहीं मानता, आप यहाँ से जाओ। संत जी ने कहा कि राधे राधे एक बार बोल दो तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं बोलूँगा। तो संत जी उसको खूब समझाते हैं, समझाने के बाद भी वो जब नहीं मानता कहता है मैं नहीं बोलूँगा। तो वो जब नहीं मानता है तो संत कहते हैं बड़े सेठ जी को कि तुम सब परिवार समेत बाहर जाओ और मैं अपने आप इसको समझाता हूँ। तो वो सब परिवार समेत बाहर चले जाते हैं। फिर सेठ जी छोटे सेठ जी को संत जी कहते हैं कि बोलो राधा नाम बोलो। तो वो फिर कहता है कि मैं नहीं बोलूँगा। उसको समझाते हैं संत जी, वो कहता है मैं नहीं बोलूँगा। कहता है नहीं बोलेगा, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वो कहता है नहीं बोलूँगा, मैं नहीं मानता किसी को। तो वो क्या करते हैं, संत जी सेठ जी का छोटे सेठ जी का हाथ पकड़ के मरोड़ देते हैं। तो उसको दर्द होती है, फिर भी वो कहता है मैं नहीं बोलूँगा, चाहे आप कुछ भी करो। तो जब संत जी समझाते हैं वो फिर भी नहीं मानता, तो संत जी उसको उठा के पटक देते हैं और उल्टा कर देते हैं और उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं और उसको दबा देते हैं। तो एक बार जब उसको दबा देते हैं तो फिर वो सोचता है कि अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फिर और कुछ करेंगे, और इससे अच्छा तो मैं एक बार बोल ही दूँ इनको वो करने के लिए, तो जिससे ये मुझे छोड़ दें। तो वो राधा नाम बोल देता है अपने मुँह से। जब बोलता है तो संत जी उसको छोड़ देते हैं। अब छोड़ देते हैं तो
सबको आने को बोलते हैं संत जी अंदर कि अब आप लोग अंदर आ सकते हो। वो लोग अंदर आते हैं और संत जी वहाँ से, महात्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। एक बार कुछ साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है छोटे सेठ की और वो जब उसकी मृत्यु हो जाती है, चित्रगुप्त से यमराज कहते हैं कि इंसान जो धरती से आया है उसे स्वर्ग भेजे या नरक। तब चित्रगुप्त उसके कर्मों का हिसाब देखते हैं और बताने लगते हैं इस मनुष्य ने जीवन में कभी भी राधे नाम का उच्चारण किया नहीं। फिर वो दोबारा चेक करते हैं, देखते हैं तो कहते हैं हाँ, इसने एक बार जीवन में राधे नाम का उच्चारण किया है, तो इसे अब एक बार राधे नाम का उच्चारण करने से कहाँ भेजा जाए। तो पहले उसको पूछते हैं कि तुम्हें नरक में भेजें पहले कि स्वर्ग में भेजें। तो वो से पहले तुम्हें नरक में भेजें या राधे नाम का जाप करने का तुम्हें फल दें। तो वो कहता है कि एक बार मुझे राधे नाम का फल दे दो, फिर उसके बाद जहाँ चाहे आप लोग मुझे भेज सकते हैं। तो अब जो चित्रगुप्त हैं वो देखते हैं तो उसको, चित्रगुप्त को कहीं भी एक बार राधा नाम का जाप करने का फल दिखाई नहीं पड़ता है। तो नहीं दिखाई नहीं दिया तो वो उसको स्वर्ग लोक में लेकर आए और इंद्रदेव से पूछा तब कि एक बार इसने राधा नाम का जाप किया है, हमें पता नहीं चल रहा, तो हम आपके पास लेके आए हैं, तो इसे अब कहाँ भेजा जाए। तब चित्रगुप्त सोचते हैं और वो कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता चल रहा कि कहाँ भेजा जाए। तब वो ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी के पास में आते हैं और ब्रह्मदेव से भी पूछते हैं। तब ब्रह्मदेव सोचते हैं और वो कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि इनको कहाँ भेजा जाए। तो अब वो सब मिलके फिर शंकर भगवान के पास आते हैं कैलाश में। शंकर भगवान से पूछते हैं तो शंकर भगवान भी सोचते हैं कि इसको कहाँ भेजा जाए। तो वो देखते हैं कि मुझे भी पता नहीं चल रहा, चलो ये मनुष्य को लेके अब जो धरती से आया है इसको गोकुल धाम में कृष्ण जी के पास ले जाते हैं। अब वो गोलोक में वो लोग वो सब गोलोक में जाते हैं और कृष्ण जी को देखते हैं। तो कृष्ण जी और राधा जी दोनों साथ साथ बैठे होते हैं सिंहासन पर। तो शंकर भगवान जी कहते हैं, कृष्ण जी पूछते हैं जब कि तुम सब लोग क्या बात है, कैसे आज यहाँ पर एकदम से आ गए हो, कुछ खबर भी नहीं थी। तो वो कहते हैं कि एक मनुष्य धरती से आया है जो इस तरह से है और हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसको कहाँ भेजा जाए, तो हम सब मिलके आपके पास आए हैं, अब आप ही बताइए कि इसे कहाँ भेजा जाए। तो साथ ही में जो राधा रानी बैठी हुई थी वो सारी बातें सुन रही थी। अब कृष्ण जी के सारी बातें सुन रही थी, वो हंसने लग गई ज़ोर ज़ोर से। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, राधा रानी से पूछते हैं कि तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रही हो राधा रानी। तब राधा रानी बोलती है, सोचिए कि जो आदमी एक बार राधा नाम जपने से स्वर्ग की सैर करके आया, ब्रह्मलोक के दर्शन करके आया, महादेव लोक होके आ गया, आप सबके दर्शन करने के बाद गौलोक में भी पधार गया और सीधा हमसे मिलने के लिए गौलोक में भी आ गया। अब इससे ज़्यादा कृष्ण भगवान के दर्शन कर रहा है, इससे अधिक इस नाम की महिमा और क्या हो सकती है। तो तब यमराज जी कहते हैं कि हाँ, ये तो इसने बहुत बड़ा काम कर दिया और इसको एक बार राधा रानी का नाम जपने से जब राधा रानी के चरणों में स्थान मिल गया है तो इसको नरक में कैसे भेजा जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।